नमस्कार, हेरिटेज गार्डियंस में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर का इतिहास अति प्राचीन है। इसका वर्णन पुराणों में बहुत डिटेल में प्राप्त होता है, विशेषकर मत्स्य पुराण के अध्याय 115 से 119 में। ऐसा इसलिए भी है कि चंबा से निकलने वाली रावी नदी इंद्र को बहुत प्रिय थी, जिसके दो कारण रहे। एक यह कि रावी का यह प्रदेश इंद्र के लिए उत्तरीय भारत में प्रवेश करने के लिए सुगम मार्ग था, और दूसरा यह कि रावी के निचले क्षेत्र चक्की पठानकोट से उसे ऐरावत नस्ल के हाथी प्राप्त होते थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे। पुराणों से पता चलता है कि चंबा महर्षि अत्रि द्वारा 2200 BC के लगभग बसाया गया था। पुरूरवा ने इस क्षेत्र की मणिमहेश तक पैदल यात्रा की थी। इस बारे में अधिक स्पष्ट और पुष्ट जानकारी के लिए पढ़ें इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक मणिमहेश द माउंटेन लेक ऑफ 1000 जूल्स, या हिंदी में मणिमहेश सहस्त्रमणि पर्वत झील। भरमौर का इतिहास मेरुवर्मन के समय से प्राप्त होता है, जब उसने 6ठी शताब्दी में इसकी स्थापना की। लगभग 400 वर्ष बाद साहिल वर्मन ने अपने राज्य का विस्तार किया और 920 ईस्वी में चंबा का इलाका अपने अधिकार में लेने के बाद इसे अपनी राजधानी घोषित किया। ऐसी मान्यता है कि साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के आग्रह पर इस स्थान का नाम चंबा रखा। राजा मरु के बाद 67 राजाओं ने अप्रैल 1948 तक इस इलाके में राज किया, जब तक इस स्टेट का विलय इंडियन यूनियन में नहीं हो गया। नगर परिषद के बोर्ड और मलून के इस भित्ति लेखन के अनुसार चंबा रियासत की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में की। यह घटना उस समय की है जब साहिल वर्मन ने अपनी राजधानी को भरमौर से चंबा स्थानांतरित किया। प्रजा का हर नर नारी सुखी था। अगर कमी थी तो केवल पानी की। प्रजा को पानी की पूर्ति के लिए रावी नदी के तट पर उतरना पड़ता था, जो श्रम साध्य के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं था। इस जल संकट को दूर करने के लिए राजा ने तरह तरह के उपाय किए, परंतु जल संकट की समस्या हल नहीं हुई। एक दिन राजा की कुलदेवी ने रानी सुनैना को स्वप्न में आकर कहा कि राज परिवार का यदि कोई एक सदस्य अपना बलिदान दे तो पानी की समस्या हल हो सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि चरपट नाथ योगी ने रानी से कहा था कि राजा के परिवार के किसी एक सदस्य को बलि देनी होगी, तभी जल संकट से मुक्ति मिलेगी। उसी रात रानी को स्वप्न में कुलदेवी ने भी इस बात की पुष्टि की। रानी ने सोचा, यदि राजा की बलि दी जाए तो राजपाट कौन करेगा, क्योंकि राजकुमार युगाकार वर्मन अभी छोटे थे, और यदि राजकुमार की बलि दी जाए तो चंबा रियासत का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस कारण रानी ने प्रजा के हित में स्वयं अपना बलिदान देना उचित समझा। 15 चैत्र मास को रानी को पालकी में बैठाकर बाजे गाजे सहित समाधि के लिए मलोट या मलून ले जाया गया। सुई के मड़ जहां यह मेला लगता है, उस स्थान पर रानी ने विश्राम किया और अंतिम बार चंबा रियासत को निहारा। रानी ने जीवित समाधि लेने से पहले अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि हर वर्ष मेरी याद में मेला हो, पुरुष इस मेले में ना आए, मेरे परिवार की बहुएं भी इस मेले में भाग ना लें, तथा राज परिवार की कुंवारी कन्याएं मेरी पूजा अर्चना करें। इसके बाद रानी ने जीवित समाधि ले ली। तभी तत्काल पानी का स्रोत फूट पड़ा, एक समाधि स्थल पर और दूसरा मोहल्ला चौतड़ा में सुई की मड़ के ठीक नीचे राजनौन बावड़ी में। इस तरह पानी की समस्या दूर हुई। राजा साहिल वर्मन ने रानी की समाधि के इस स्थान पर मंदिर बनवाया।
सुई का समाधि स्थल सुई की मठ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक मनोरम वन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ माता की एक मूर्ति बनाई गई है। इसी के समीप ही एक जल कुंड का निर्माण भी किया गया है। यहाँ पर एक शेड में लगे भित्ति लेख पर सुई माता के बलिदान की कहानी लिखी गई है, जिस पर महारानी सुनैना की याद में निम्नलिखित पंक्तियां भाव विभोर कर देती हैं। सबदी सबदी चिड़ियो मेरे सरा मत चिण देना, सरा गेरे सालणु मेरी चंपा धिये लाने ना। इसका अर्थ है बरी एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी बट लीव माई हेड आउट ऑन विच इज केप्ट माई दुपट्टा फॉर माई डॉटर चंपा। मेरे सारे शरीर को मिट्टी में दबा देना, परंतु सिर को खुला रखना। इस सिर पर रखा दुपट्टा मेरी धी अर्थात मेरी बेटी का है। कालांतर में इसी रानी की बेटी चंपा के नाम से इस शहर का नाम चंपा पड़ा। चंबा शहर से ऊपर की ओर निर्मित यह सुई माता का मंदिर बलिदान का द्योतक है। रानी सुनैना या सुई के पुत्र युगाकार वर्मन ने इस मंदिर को अपनी माता की स्मृति में बनवाया था। सुई की मठ स्थान पर सुई माता का यह मंदिर गुंबदगार है और चारों तरफ से खुला है। गोलाई में 6 खंभे लगे हैं, जिन पर गोल लकड़ी की छत बनी है। सुई माता की धड़ विहीन अष्टधातु प्रतिमा पूर्व की ओर मुख किए है तथा कपड़ों और चुनरियों में लिपटी रहती है। यह मंदिर चंबा शहर के ऊपर की ओर स्थित पहाड़ी, जिसे शाह मंदार पर्वत कहा जाता है, के ऊपर स्थित है। राजा साहिल वर्मन ने राजनौन बावड़ी से सुई की मठ तक पौड़ियों का निर्माण करवाया। इसी मंदिर से एक रास्ता मलोट या मलून के लिए जाता है। मंदिर में माता के बलिदान की कहानी दर्शाते कुछ भित्ति चित्र भी अंकित किए गए हैं। इस मंदिर से नीचे की ओर स्थित चंबा शहर का बड़ा मनोहारी विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। सुई की मठ स्थान पर आज भी 920 ईस्वी से 1105 वर्ष पुराना ऐतिहासिक सुई का मेला हर वर्ष रानी की याद में 15 चैत्र माह से 30 चैत्र माह तक मनाया जाता है। चंबा व आसपास की महिलाएं इस मेले में भाग लेती हैं और गद्दने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर घुरई नृत्य डालकर लोक गीत गाती हैं। सुई मेले के दूसरे दिन लूडू पंचायत के अंतर्गत मलून में भी पूजा अर्चना की जाती है। राजाओं के समय से इस मेले का आयोजन और इस पर आने वाला खर्च राज्य द्वारा ही वहन किया जाता था। अब यह बंदोबस्त नगर परिषद चंबा द्वारा किया जाता है। मेले का आयोजन हर वर्ष 15 अप्रैल को किया जाता है। चंबा शहर के चौतड़ा मोहल्ला में ठीक सुई माता के मंदिर के कुछ नीचे एक बावड़ी है, जिसे राजा साहिल वर्मन द्वारा बनाया गया था। राजा ने राजनौन से सुई की मठ तक पौड़ियों का निर्माण भी करवाया। अब सुई की मठ और बावड़ी के बीच की सड़क को पार करने के लिए लोहे का पुल भी बन गया है। बावड़ी में 2 मगरमुखों से जलधारा बहती है। इन मगरमुखों के पीछे दीवार पर सुई माता के बलिदान को बयान करते भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जो अब पुराने पड़ गए हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। इन दीवारों पर बनाए गए चित्रों की कुछ तस्वीरें मैंने वर्ष 1994 में खींची थी। 3 पैनल्स में बने चित्रों के 6 विभाग किए गए हैं। पहले चित्र में महल में सोई रानी सुनैना को दिखाया गया है, जब उन्हें स्वप्न में कुल देवी का आदेश प्राप्त हुआ। इसके दूसरे विभाग में रानी को महल छोड़ते दिखाया गया है। दूसरे पैनल के तीसरे विभाग में महल की अन्य स्त्रियां रानी के महल छोड़ने के निर्णय से दुखी दिख रही हैं। इसी पैनल के चौथे विभाग में पालकी में बैठी रानी महल से विदाई ले रही है। राजा साहिल वर्मन और चरपट नाथ इस पालकी की अगुवाई करते आगे चल रहे हैं। एक चिंतित बुजुर्ग विधवा स्त्री रानी को आशीर्वाद देती प्रतीत हो रही है। तीसरे पैनल के 5वें विभाग के बाईं ओर सुई माता की पालकी को समाधि स्थल पर लाया जा चुका है और दाईं ओर कुछ राजगीर रानी के शरीर को जिंदा समाधि में चिन रहे हैं।
छठे विभाग में सुई माता की मढ़ दिखाई गई है और अनेक स्त्रियां पूजा थाल लेकर मंदिर की पौड़ियां चढ़ रही हैं। इसी चित्र में ही नीचे की ओर राजनौन बावड़ी दर्शाई गई है, जहां कुछ स्त्रियां पारंपरिक पोशाक पहने गीत गाती और घुरई नृत्य करती दिख रही हैं। एक स्त्री बावड़ी से सिर पर उठाए पानी का घड़ा ले जाती देखी जा सकती हैं। कुछ स्त्रियां प्रांगण में पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द बैठी दिख रही हैं। निचले आंगन की दीवार पर 2 आलों में मूर्तियां हैं। एक में राज परिवार का एक सदस्य शिवलिंग की पूजा करते देखा जा सकता है। दूसरे आले में एक देव प्रतिमा है। इस आंगन में एक पीपल के वृक्ष के इर्द गिर्द कुछ प्राचीन दिखने वाली खंडित मूर्तियों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस बावड़ी के निकट ही इस मोहल्ले में कुछ अन्य प्राचीन मंदिर भी देखे जा सकते हैं। इन सभी मंदिरों की उचित देखभाल की बहुत आवश्यकता है, ताकि इस अति प्राचीन नगरी की सांस्कृतिक धरोहर और इसके प्राचीन इतिहास के साक्ष्यों को जीवित रखा जा सके। यदि यह वीडियो अच्छी और जानकारी वर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।